फौज को बैरिक्स में वापस जाना चाहिए। जनरल फैज अमीर की इंटरवेंशन हो हलाल, लेकिन जनरल धादीर मंजूम जो है वो उसकी इंटरवेंशन हो हराम। या पहले डीजीसी होते थे जनरल फैज, तो वो काम जो करते नवाज के खिलाफ, पीएमएल के खिलाफ, तो वो हलाल था। जनरल फैसल नसीर जो है वो जो काम कर रहे हैं वो हराम। जर्नलिस्ट भी हैं, वो रोज नासिर मुनीर साहब को कहते हैं आइए मुल्क संभालें, मार्शल लॉ के बगैर भी आप मुल्क को चलाएं। हम कहते हैं नो, आपका आज भी ये काम नहीं है। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट मैदान में आकर उन्होंने अपने पंजे गाड़ दिए हैं और कोई कुछ नहीं कर पा रहा। मेरी टीम है, वो तो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। अगर आप कहेंगे ना ओए जनरल आसिम मुनीर तूने ये क्यों किया इमरान खान के साथ, तो कोई आके तो तानू भी फाड़ लेगा डालेज पा के। पहली थीम ये कि आर्मी का रोल नहीं है पॉलिटिक्स में। आइन उसको मना करता है, उसका नुकसान होता है, पाकिस्तान में उसका खमियाजा भुगता है, मार्शल लॉज भुगते हैं। फौजी स्टैब्लिशमेंट करती है ये, जो जरा उन पर तनकीद करें वो पाकिस्तान का दुश्मन है, वो फौज का दुश्मन है, वो इंडिया का दोस्त है, यहूद और हनूद की साजिश का शख्साना। यही थिंकिंग बहुत सारे पीटीआई के लोगों में भी आ गई हुई है। नया दौर एज अ प्लेटफॉर्म का ताल्लुक है, हम एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है, हम क्रिटिसाइज करेंगे केयर गवर्नमेंट को, सोलंकी साहब को भी करेंगे। अगर वो कोई गलत चीज करेंगे हम सबसे पहले होंगे उनसे कहेंगे क्यों जी आप ये क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ब्लैक बॉक्स। मैं हूं असल इफ्तिखार, लेकर आ रहा हूं आपके लिए हर हफ्ते की तरह इस बार भी एक बहुत अहम गेस्ट। इस हफ्ते जो मेरे गेस्ट हैं उनको आप सब लोग जानते हैं, उनको मैं पहले भी इंटरव्यू कर चुका हूं, लेकिन कुछ मामला ऐसे हैं जिसकी वजह से मुझे ये फील हुआ कि उनको एक दफा दोबारा इंटरव्यू करना चाहिए। मेरे साथ है रजा रूमी साहब, जो कि मुझे अमेरिका से ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम टू द शो रजा साहब। जी थैंक यू हसन, मेहरबानी वंस अगेन। अच्छा है कि आज हम कुछ अहम टॉपिक्स पे बात करेंगे। रजा साहब, मैं आपसे शुरू भी डायरेक्ट वहीं से करता हूँ जहां से मैं आपसे एक्चुअली जिस रीजन की वजह से ये सारा हम दोबारा कर रहे हैं। मेरे ज़हन में ये सवाल है कि आप रजा रूमी हैं, आप सारी उम्र एक लिबरल रहे, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते रहे, लिबरल डेमोक्रेट रहे। तो आप पे आजकल ये बहुत ज्यादा इल्जाम है कि आप जो है ये फस्तायत को सपोर्ट करते हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि आप क्यों करते हैं फस्तायत को सपोर्ट? देखिए, अगर आपका ये ख्याल है तो बहुत ही अफसोस की बात है, क्योंकि कम से कम आपको तो पता होना चाहिए कि हम फिस्तायत के खिलाफ हमेशा रहे हैं आज भी, कल भी और रहेंगे इंशाल्लाह। फिस्तायत जो है वो हमारे अनफॉर्चुनेट रियलिटी है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की, पाकिस्तान की सोसाइटी की। और आजकल ये जो ज्यादातर प्रोपेगेंडा आता है ये एक तरह से बनाया गया है, उसको तख्लीक किया गया है इस हवाले से कि जो कुछ अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके चेयरमैन और उनके वर्कर्स के साथ हो रहा है, वो लोग ये समझते हैं कि हम उसके कोई सीक्रेट या ओपन सपोर्टर्स हैं। हम बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मेरी तो पब्लिक पोजीशंस हैं। रोजाना मैं 9 बजे नया दौर के प्लेटफॉर्म पे मौजूद होता हूँ और मैंने हर रोज तकरीबन, कई मेहमान मुझसे इत्तफाक भी नहीं करते, वो मुझे अजीबो गरीब जूठिया बोलते हैं, ये करते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो कुछ इस वक्त हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, उसकी किसी भी सूरत और किसी भी लेवल के ऊपर सपोर्ट नहीं की जा सकती। बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो, उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, उसकी सपोर्ट है, और जो भी जमहूरी या अवामी सपोर्ट के ग्रुप्स होते हैं हम उनको अंडरमाइन नहीं कर सकते। वो अवाम की आवाज होते हैं। और अगर कल को इलेक्शन हो, मेरा भी जाती है ख्याल है कि अगर फेयर इलेक्शन होगा तो पीटीआई को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगी, उसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन ये हसद में बात, आपके ख्याल में ये जो सारी बात है, आप जो बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली हमारी जो प्रोग्रामिंग है वो सबके सामने है। आपकी अभी आपने खुद एग्जांपल दी कि आप 9 बजे एक शो करते हैं और उसके अंदर कई दफा जो हमारे व्यूअर्स हैं वो आपको बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्पोक्स पर्सन तक करार देते हैं। तो ये सब के बावजूद भी जो आप पे इल्जाम लगाने वाले लोग हैं, या तो फिर ऐसा है कि वो आपका जो कंटेंट है या जो हमारा नया दौर का कंटेंट है वो देखते नहीं है, या उनकी ऑलरेडी बायस ओपिनियंस हैं जो कि शायद अब तब्दील नहीं हो सकेंगी। जी देखिए, 3 बातें हैं। पहली तो बात आपने जो खुद ही जिक्र किया कि एक तो बायस होता है। देखिए, जब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी, उसी वक्त पे हम ज्यादा, हमारा चैनल जो है ये वाला यूट्यूब का, वो ज्यादा उसको मकबूलियत हासिल हुई, इसलिए कि हम बहुत नकाद थे, बहुत बड़े तनकीद करते थे पीटीआई गवर्नमेंट की फैसले या पॉलिसीज उसके ऊपर, जो कि हमारा काम होता है, हमें चेक करना होता है जो भी गवर्न कर रहा है पाकिस्तान को। तो वो एक इमेज बन जाता है कि जी ये तो एंटी इमरान या एंटी पीटीआई है। लेकिन बात यह कि हमने इसी तरह पीडीएम के जो फैसले हैं उसकी भी भरपूर मुखालफत की है। अभी ये जो बिल्स पास किए पीडीएम ने, जो उन्होंने मईशत की मिस हैंडलिंग की, हमारे बहुत सारे हमारे चैनल के ऊपर इकोनॉमिस्ट ने आकर इसहाक डार साहब को बुरा भला मतवातिर कहा
क्योंकि उनकी पॉलिसीज के जो असरात हुए, जो डिले हुआ IMF में जाने का वगैरह वगैरह, आवाम अब उसका भुगत रहे हैं। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि जाहिरी बात है कि लोग नहीं देखते, वो समझते हैं अच्छा ये तो हमारा मुखालिफ, क्योंकि आपको तो ना सोशल मीडिया भी पोलराइज हो चुका है। वो कहते हैं अच्छा जी ये तो हमारा एंटी चैनल है, तो हम इस पे नहीं देखेंगे, गालियां देंगे सिर्फ, और जो हमारे प्रो चैनल्स हैं हम उन्हीं को देखेंगे, जहाँ यानी जिनके वो थंबनेल्स होते हैं ना कि खान की बड़ी जीत, सरप्राइज, अटक जेल से रिहाई हो गई, कोई 10-10 20-20 वीडियोस इस तरह की लगी हुई हैं। वो काम तो हम नहीं करते। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक थिंकिंग जो डेवलप हो गई हुई है, उसमें यह हुआ है कि बहुत सारे सहाफ़ी और बहुत सारे यूट्यूबर्स या यूथ ट्यूबर्स जिन्हें कहा जाता है, वो पार्टी के मिनुआन, पार्टी के प्रोपागेंडिस्ट भी बन चुके हैं। तो उनका ये ख्याल है कि जो PTI और इमरान खान साहब का टोटल आंखें बंद करके अंधी अकीदत में उनका बयानिया एडवांस नहीं करते, वो लोग हमारे दुश्मन हैं। और ये दुश्मनी का जो कल्चर है ना, ये भी अनफॉर्चुनेटली, ये फिस्तायत आपने लफ्ज इस्तेमाल किया था, ये वहीं से होता है। जैसे हमारी स्टेट जो खसूसन हमारी फौजी स्टैब्लिशमेंट करती आई है पिछले 6-7 दहाइयों में, कि जो जरा उन पर तनकीद करे वो पाकिस्तान का दुश्मन है, वो फौज का दुश्मन है, वो इंडिया का दोस्त है, वो यहूद और हनूद की साजिश का शख्साना, यही थिंकिंग बहुत सारे PTI के लोगों में भी आ गई हुई है कि जो हम पे थोड़ी तनकीद भी करें, हमें याद कराए कि अच्छा आपने अपने दौर में ऐसी गलत चीज की थी, आइंदा ना कीजिएगा, तो वो हमारा दुश्मन है। तो ये एक दुश्मनी की एक जो फजा बन जाती है ना, वो बहुत ज्यादा इस पे असरअंदाज हो रही है हसन। और उसके साथ अनफॉर्चुनेटली एक प्रोपेगेंडाइस्ट लाइन भी बड़ी अच्छी होती है कि आप जो, क्योंकि आप डायरेक्टली तो फौज को कि एक हद तक ही जाके या एस्टेब्लिशमेंट को आप तनकीद कर सकते हैं। आप कहते हैं जी उनके आला कार, उनके सहूलतकार बहुत सारे मौजूद हैं। और यही वजह है कि जो आपने मुझसे पहले भी बात करे थे हमारी गुफ्तगू से, आपने कहा जी प्रो एस्टेब्लिशमेंट, और मुझे इस तरह की बहुत सारी रोजाना ट्विटर के ऊपर गालियां मिल रही होती हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के टाउट और कुत्ते और ये और वो। तो बहरहाल अब मैं तो थिक स्किन्ड हूं, मतलब मैं इतनी जल्दी परेशान नहीं होता। लेकिन ये कि वो हनूज जारी है कैंपेन, और वो यही बात होती है ना कि जब आपको दोस्त दुश्मन की पहचान ना हो, या आपको इस वक्त PTI को ये चाहिए कि वो अपने एलाइज ढूंढे सिविल सोसाइटी में, मीडिया में, बजाय इसके कि वो फिर से हमें टारगेट तो करके एलिमिनेट कर रहे हैं ना वो तो। जी देखिए, आसमा शिराजी के साथ भी ऐसा कर रहे हैं। आसमा शिराजी को रोज गालियां पड़ती हैं, अभी भी वो उनको वही नाम उनके जो रखे हुए हैं गलत गलत किस्म के, वो कर रहे हैं। हालांकि आसमा मतवातिर बात कर रही है इंसानी हकूक की और जमहूरियत की, और हम भी वही बात करते हैं। लेकिन क्या करें कि अनफॉर्चुनेटली ये इतनी पोलराइजेशन है कि उसमें आप जो है वो फैक्ट और फिक्शन की तमीज नहीं कर सकते। बस आपको एक पार्टी लाइन फॉलो करनी पड़ती है, वो हम नहीं कर सकते। साहब एक बात है यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये कि हमारी जो रिपोर्टिंग है उसके अंदर से कोई इस किस्म की क्वेश्चनेबल चीज भी आइडेंटिफाई नहीं हो सकी। बल्कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पिछले कुछ दिनों पहले जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट से हमारे ही जो चैनल का कंटेंट है वो शेयर किया जा रहा था, और वो कंटेंट जो था वो अवामी लोगों का जो बॉक्स पॉप्स होते हैं और उस तरह का होता है। बल्कि हमारा तो जो एक ही रिपोर्टर है लाहौर के अंदर, हमारे पास रिसोर्सेज चूंकि थोड़े हैं, तो हमने हर मुमकिन कोशिश की कि जब लाहौर में कोई मामला चलते रहे जमान पार्क के बाहर इधर उधर, तो वो वहाँ रिपोर्टिंग के लिए मौजूद होता था। बल्कि जिस दिन आंसू गैस की शेलिंग हुई है इमरान खान साहब के घर के ऊपर, उस दिन हमारा रिपोर्टर बेचारा भी जख्मी हो गया उस सारे चक्कर के अंदर। तो हमारी तरफ से तो जो बैलेंस रिपोर्टिंग करने की कोशिश है वो की जाती रही है, लेकिन लोग फिर भी हम पर इल्जाम लगाते हैं। अब हमारे पास एक नया इल्जाम ये भी आ रहा है कि जो नई इंटरिम गवर्नमेंट बनी है, एस्टैब्लिशमेंट की कहने पर जो लोग हैं, उसके अंदर शायद हमारा कोई स्टेक है। उसकी मेरा ख्याल है वो रीजन शायद वो मुर्तज़ा सोलंकी साहब की तरफ एग्जांपल दे रहे हैं कि देखें जी सोलंकी साहब आपके बंदे हुआ करते थे और अब वो वजीर बन गए, तो आप तो बिल्कुल एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिले हुए लग रहे हैं। तो इसके बारे में भी जरा थोड़ी सी बात करने की जरूरत है। बिल्कुल, बड़ी अच्छी दोनों पॉइंट्स आपने जबरदस्त उठाए हैं हसन। सबसे पहले तो आपने जैसे कहा कि हमारा रिपोर्टर एक ही है और उसने जमान पार्क में मुस्तकिल कवरेज दी है, बल्कि एक बार तो वो खुद आंसू गैस का विक्टिम भी बना जो वहां पे फेंकी जा रही थी मुजाहिरीन पर। और वो आप देख सकते हैं नाजरीन, ये वीडियोस मौजूद हैं, ये आप थंबनेल्स भी दिखा रहे हैं आपको। अच्छा हसन, मैं इसमें एक और इजाफा ये करूं कि आप देखें कि मेरा तो और हमारा
हमारे बहुत सारे पैनलिस्ट जो आते हैं, हमारे बहुत सारे तज्जियाकार जो आते हैं, वो उनका शुरू दिन से ये रहा है कि ये जो ड्रैकोनियन किस्म के मेजर्स यहाँ पे हुए हैं हजारों लोगों को मई 9 के बाद, मई 9 की ठीक है, हमने भी मजम्मत की, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि देखिए किसी भी स्टेट को की प्रॉपर्टी को वेंडलाइज करना कोई तरीका नहीं होता। रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग भी जलाई गई, कोर कमांडर घर का लाहौर का घर जलाया, तो रेडियो पाकिस्तान बेचारे का क्या कसूर था कि पुरानी तारीखी बिल्डिंग को भी जला दिया, या शोधा के मुजस्मे वगैरह गिराने, ये अच्छी चीजें नहीं होती आई मीन। लेकिन उसका यह मतलब नहीं कि आप उनको बंद कर दें बिल्कुल, और उनपे FIR ना उनको दे, उनको पता ही नहीं कि उनका केस कहाँ चलेगा और फौजी अदालतों में जाएगा। हमने फौजी अदालतों के खिलाफ भी हमारा बिल्कुल कंसिस्टेंट स्टांस रहा है कि हम उसकी हिमायत नहीं करते, अगरचे के पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने की, देखे ना पूरी पार्लियामेंट ने पकड़ के तो रेजोल्यूशन पास कर दी, हमने उसके ऊपर भी नुक्ताचीनी की, हमने कहा कि ये तो गैर जमहूरी चीज है। फिर ये PTI की जो खवातीन को पकड़ा गया मई 9 के दिन, वो बड़ी ये कह रही थी, मैंने खुद उसके ऊपर भी कई बार कहा है, लिखा भी है, और हमारी प्रोग्रामिंग भी आप देख लेंगे, बहुत सारे आप देखेंगे कि हमने मुस्तकिल उसके ऊपर बात की है कि इन खवातीन के साथ जो है ये बंद करें सलूक, और खुसूसन यंग लोग जिनको पकड़ा हुआ है हजारों की तादाद में, एग्जैक्ट नंबर भी नहीं, इतनी ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है कि एग्जैक्ट नंबर पता लग जाए, उनको आप छोड़ें। मतलब आप उनको चले जी, आपने उनको एक वार्निंग दे दें, कोई लेटर दे दें, कोई फाइन कर दें, 50 रुपया, 100 रुपया, 50,000 रुपया, इस तरह उनकी हैसियत इस्तात के मुताबिक, लेकिन आप उनको बंद नहीं कर सकते। ये बड़ी गलत और अनएक्सेप्टेबल बात है, हमने इसके ऊपर कॉन्स्टेंटली बात की है, लेकिन एक नैरेटिव जो बनाया जाता है ना, वो बड़ा अहम होता है, और उसमें जाहिर बात है कि हाँ, कुछ हमारे साथी जो हैं वो बड़े नकाद रहे हैं अभी भी। मुर्तजा सोलंकी साहब ने कंसिस्टेंटली अपनी एक पोजीशन रखी थी इमरान खान साहब की तर्ज सियासत के ऊपर, और वो यकीनन वो उनको भी साइड करते हुए कहते जी बाकी तो ठीक है, लेकिन पहले वो कहते थे कि ये सोलंकी को क्यों यहाँ पर रखा हुआ है, वो क्यों बात करते हैं, ये करते हैं। अच्छा, अब ये हुआ है कि अब वो एज अ प्रोफेशनल उनको पिक किया गया केयरटेकर गवर्नमेंट में। केयरटेकर गवर्नमेंट जो है उसकी अगर आप कॉम्पोजिशन देखें तो उसमें बहुत सारे, उमर सैफ मसलन IT के प्रोफेशनल हैं, जमाल शाह खुद एक आर्टिस्ट हैं, कल्चर के वो मिनिस्टर बने हैं, इसी तरह फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स जो हैं जो कि उन शोबों में मिनिस्ट्रीज में सर्व किया है, वो उन्होंने वो इस कैबिनेट में गए हैं। शमशाद साहिबा खुद ADB, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वर्ल्ड बैंक में रही है। अब ये बात दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं है कि केयरटेकर गवर्नमेंट जो इस वक्त उसके पीछे जारी बात है एस्टेब्लिशमेंट ही है, लेकिन मुर्तजा सोलंकी साहब वहां पे गए तो नया दौर ने तो केयरटेकर गवर्नमेंट ने ज्वाइन की, भाई वो एक इंडिविजुअल का फैसला है, एक इंडिविजुअल को एक वो अपॉर्चुनिटी मिली है, वो वहां पे गए हैं, और जाहिर बात है ये उनका जाती फैसला है, अच्छा है बुरा है वो खुद उसका जवाब देंगे, वो खुद उसको डिफेंड करेंगे। हमें ना तो उसके ऊपर जो है एक पोजीशन लेनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये भी कोई अनहोनी बात नहीं है, पाकिस्तान की तारीख में बहुत सारे जर्नलिस्ट एडिटर्स जो हैं वो सियासी जमातों के और गवर्नमेंट की पोजीशंस में रहे हैं। मैं आपको नाम गिनवा सकता हूँ, मलिहा लोधी साहिबा फॉर एग्जाम्पल द न्यूज की एडिटर होती थी, बड़े जमाने एम्बेसडर्स रही, कई गवर्नमेंट पोजीशंस में गई। मुशाहिद हुसैन साहब मुस्लिम के मशहूर जमाना एडिटर थे, जर्नलिस्ट थे, वो सेनेट की एक कमेटी के पता नहीं कितने 10-12 साल से चेयरपर्सन है। शरी रहमान साहिबा हेरल्ड की एडिटर थी, सियासत में चली गई। क्या उसको बोलते, शीरी मजारी साहिबा नेशन की एडिटर थी, मुझे याद है मेरे उस जमाने में उनसे इंटरेक्शन भी होता था, वो अब PTI की रहनुमा थी, अभी तो उन्होंने छोड़ दिया। खैर, फवाद चौधरी साहब खुद टीवी पे शो करते थे, तो वो ये लोग सारे चले जाएं तो ये हलाल है इन पार्टीज में। लेकिन एक हमारा छोटे से आउटलेट था, एक बेचारा सहाफी जिसको कि बेरोजगार कर दिया गया था, उसको चले एक रोजगार ढंग का मिला, कोई चाहे कम ही अरसे के लिए, तो उसके ऊपर ये नुक्ताचीनी जो होती है ना, ये भी एक, फिर भी लोगों का हक है, आजादी इजहार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन मैं भी ये बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं कि जहां तक हमारा नया दौर एज अ प्लेटफॉर्म का ताल्लुक है, हम एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है, हम क्रिटिसाइज करेंगे केयरटेकर गवर्नमेंट को, सोलंकी साहब को भी करेंगे, अगर वो कोई गलत चीज करेंगे हम सबसे पहले होंगे उनसे कहेंगे क्यों जी आप ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये सवाल पूछना हमारा हक है, वरना हमें ये काम करने की जरूरत नहीं, बंद करें, ठप करें दुकान और हम भी कोई PR एजेंसी खोल लें,
कोई सोशल मीडिया एजेंसी खोल लें, किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी प्राइवेट बिजनेस ग्रुप, किसी लैंड माफिया की हिमायत में निकल आए और उनकी हाउसिंग सोसाइटी का प्रचार करें। रोडा की कम से कम हम ले लें एक ठेका, तो कितने पैसे हमें करोड़ों में मिले। लेकिन जाहिर बात है हम ये काम करें अपने शौक के लिए, अपने पैशन के लिए, कि हमें लोगों तक ये बात पहुंचानी है, फैक्ट्स पहुंचाने हैं, वो तज्जिए पहुंचाने हैं जो कि मेन स्ट्रीम टीवी पर उनको देखने को नहीं मिलते। तो और उसमें इस्टेब्लिशमेंट भी नुक्ताचीनी होगी, सियासी जमातों पे भी होगी, लैंड माफिया पे भी होगी, बिजनेस टाइकून्स पे भी होगी। तो ये बात नहीं है कि हम किसी के एक गिरोह या फर्द या पॉलिटिकल एंटिटी के हक में है। देखिए, जब हम इमरान खान साहब पे तनकीद कर रहे थे तो जाहिर बात है उसका मकसद ये लिया जा रहा था कि अच्छा ये नून लीगी हैं या ये पीपल्स, अच्छा चूंकि सोलंकी साहब पहले पीपीपी की गवर्नमेंट में भी रहे हैं तो वो पहले कहते थे जेलें हैं, फिर वो जरा जरा वो कहते थे कि नवाज शरीफ के साथ बुरा हुआ तो कहते जी पटवारी है, अब वो केयरटेकर में चले गए, वो गए जी प्रो एस्टैब्लिशमेंट है। भाई इस तरह इतना सादा नहीं होता, खुदा का खौफ कीजिए। लेकिन बहरहाल ये बहस लायानी है और कभी ना खत्म होने वाली है। हमें अपनी पोजीशन बिल्कुल क्लियर रखनी चाहिए कि हमें इंडिपेंडेंट क्रिटिकल वॉइस बनकर लोगों के साथ कनेक्ट करना है। जी हसन। दरअसल ये जो सारा क्रैकडाउन पाकिस्तान में हुआ है पिछले कुछ अरसे के अंदर, सिविल लिबर्टीज के ऊपर हो रहा है, ऑब्वियसली कानून साजियां भी इस किस्म की गई हैं कि आने वाले दिनों के अंदर जो सिविल लिबर्टीज हैं वो और पहले कोई नहीं थी, अब और खत्म हो जाएंगी। ऐसी सूरत हाल में आपके ख्याल में जो इस्टेब्लिशमेंट का मेन टारगेट है इमरान खान साहब का रास्ता रोकना, या इमरान खान साहब को बिल्कुल लोगों के दिलों से निकाल देना, या उनका सियासी करियर खत्म कर देना, आपके ख्याल में ये पॉसिबल होगा? ये जो तो सारा तरीकाकार है ये कामयाबी की तरफ जाता नजर आता है आपको? हसन, शॉर्ट टर्म में तो वो कामयाबी हो रहे ना, खान साहब को बंद कर दिया, पार्टी तोड़ दी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें पता है, तारीख हमें ये बताती है कि कामयाब नहीं होता। नवाज शरीफ को भी माइनस किया था, नवाज शरीफ को भी नाअहल कर दिया था, जेल में भी डाला था, बेटी को भी डाल दिया था, मतलब उससे ज्यादा क्या आप कर सकते हैं। लेकिन अब नवाज शरीफ दोबारा वापस आने की उसकी वो का आ रही हैं। इसी तरह पहले बेनजीर भुट्टो को भी मुल्क से बाहर भेज दिया था, वापस आ गई थी, बड़ा उनका फकीदुल मिसाल इस्तकबाल हुआ था। उससे पहले जिया के जमाने में भी एग्जाइल में रही थी, बेनजीर 86 में आ गई थी। पॉपुलर लीडर्स को इस तरह आप एडमिनिस्ट्रेटिव हथकंडों से आउट नहीं कर सकते, ये हमें तारीख सिखाती है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ ये बड़ी नादानी और कज फहमी का एक नमूना है हमारी इस्टेब्लिशमेंट का, कि वो ये समझते हैं कि इस तरह के मेजर से वो उसको आउट कर देंगे। मसला अब ये तो पहली तो ये बात है। दूसरी बात ये कि आप मेरे मुस्तकिल इदारिये देखिए, मैं द फ्राइडे टाइम्स अभी तो मैंने काफी अरसे से नहीं लिखा, एक महीना ही हो गया, लेकिन अगर आप देखें पिछले साल नवंबर से ऑनवर्ड्स, ये बल्कि दिखा भी रहे स्क्रीन पे, मैंने तो इसको प्रिडिक्ट किया था कि हम एक अथॉरिटेरियनिज्म या एक नीम आमरियत के दौर में दाखिल हो रहे हैं। और वो ये बहुत पहले, मई 9 से बहुत पहले, ये फरवरी मार्च की बात है, क्योंकि आसार ये लग रहे थे कि जिस तरह की क्लैश हो रहा था खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, उसमें फिर जो जो तगड़ी पार्टी होती है वो विन करती है। खान साहब ने, अब मैं आपको तज्जिया देता हूं, खान साहब ने जनरल आसिम मुनीर का रास्ता रोकने के लिए पिछले साल जो है, या अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाने के लिए पूरा एक मार्च किया, पिंडी तक GHQ जा रहे थे, फिर रुक गए, रास्ते में उन पे हमला भी हो गया, अक्टूबर नवंबर की बात है। अच्छा, और उसके बाद वो बन गए चीफ। अब जाहिर बात है उसके बाद ये मई 9 भी हुआ। अब ये पाकिस्तान की पावर रियलिटीज है, देखे ना, ये मैंने और आपने नहीं बनाई। अगर मैं इन पावर रियलिटीज का जिक्र करूंगा, जो कि एक मुझे जिसे कहना चाहिए डिस्पैशनेट तरीके से हमारा तज्जिया कार होगा, तो ये काम होता ना, हम तो कहते हैं जो हकायक है ग्राउंड पे क्या है, और वो हम तो ये कहते हैं ना कि जी एक पार्टी भारी है, एक कमजोर है, भारी जो है वो गालिब आ जाएगी, और वो आ गई। हमने आपके सामने देखा, मई 9 कंस्पिरेसी थी या एक जेन्युइन एफर्ट थी आर्मी को सबड्यू करने की, वो जो भी हुआ उसका उसके इम्प्लीकेशन सबने देख लिए। अच्छा, अब ये होता है कि थिंग्स एज दे आर, उसको हम बताते हैं। फिर एक होता है थिंग्स एज हाउ दे शुड बी, यानी कि होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए में फिर आइडियलिज्म आता है, उसमें एक्टिविज्म आता है, उसमें फिर आपको जो है ना एक लॉजिकल तज्जिया निगारी से ऊपर 2 स्टेप जाना पड़ता है, और फिर आप कहते हैं कि नहीं ये गलत है, कंडेम करें, ऐसा नहीं होना चाहिए, फौज को बैरिक्स में वापस जाना चाहिए।
ये भी हमारी पोजीशन है, हम तो ये भी करते हैं, क्योंकि हम जारी बात है इसमें जो है ओपिनियन भी है हमारे प्लेटफॉर्म का हिस्सा। और हमारी कंसिस्टेंट पोजीशन ये है, जब से ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुआ है 2017 में, छोटा सा ये बना, 18 में इसकी वेबसाइट बनी, 19 में इसकी उर्दू की वेबसाइट बनी, 20 में इसका यूट्यूब चैनल उठा। हमने, अगर आप हमारी प्रोग्रामिंग देख लें, एक ही थीम है। पहली थीम ये है कि आर्मी का रोल नहीं है पॉलिटिक्स में, आइन उसको मना करता है, उसका नुकसान होता है, पाकिस्तान ने उसका खमियाजा भुगता है, मार्शल लॉज भुगते हैं। देखिए, मार्शल लॉज के बारे में जितनी तारीखी वीडियोस हमारे प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, मैं दावे से कह सकता हूं कि आपको किसी तरह इसका कि छोटे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नहीं है। 71 के बारे में आज पीटीआई वालों को 71 याद आ रहा है कि जी बहुत बुरा हुआ था और ये आर्मी ने मुल्क तोड़ा था और ये याया खान ने और भुट्टो ने और जो भी। तो बात ये कि हमारा तो हमने तो सबसे ज्यादा कवरेज पूरी उस दौर की हुई है, और वो वीडियोस चली भी हैं, लोगों तक बातें पहुंची भी हैं, हिस्टोरियंस को हमारे प्लेटफॉर्म पे उन्होंने आके तारीख जो है उसके हकाइक बताए हैं। तो हम तो कंसिस्टेंटली ये बात करते आए कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल ये नहीं है, खुदा के वास्ते जाओ बैरिक्स में। दूसरी बात, हम कंसिस्टेंटली ये कहते हैं कि पार्लियामेंट को प्लीज रबर स्टैंप ना बनाओ, उसको बेतौकीर ना करो, उसको इररेलेवेंट ना करो। खान साहब को हर रोज ये हम बात कहते थे, मैं खुद कहता था, और हमारे जो थे लोग मेरे साथ शो करते हैं, वो भी यही बात दोहराते थे, ऑर्डिनेंस ना जारी करें, खुद पार्लियामेंट में जाएं, पार्लियामेंट में फैसले करें, ग्रैंड डायलॉग करें, रेकन्सिलिएशन करें। उसके बाद जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई, हमने यही कहा कि पार्लियामेंट, मैं तो ये कहता था कि खान साहब को जबरदस्ती खींच के लाओ। तो मुझे लोग कहते थे ये तुम बड़े, वो खान साहब ने खुद इस्तीफा दिया है और उन्होंने खुद पार्लियामेंट को ठुकराया। मैं कहता था फिर भी आपका ये पीडीएम का फर्ज है कि वो जाके उनको लेकर आए, पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करें, कुछ दें, कुछ कॉम्प्रोमाइज करें। वो नहीं हुआ, फिर पीडीएम ने पार्लियामेंट की जिस तरह से तबाही फेरी ये पिछले 2-3 हफ्तों में, अपने जाने से पहले हमने उसके ऊपर इतनी ज्यादा तनकीद की, नुक्ताचीनी की हमारे पैनलिस्ट ने, वो मैंने यही कहा। अब देखिए ना, प्रेसिडेंट साहब जो हैं हमारे आज, सदर अलवी साहब, वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स पास कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके मुखालिफिन जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये तो ऑर्डिनेंस पास करते हैं, तो ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री बनाया हुआ था प्रेसिडेंट हाउस को। इन्होंने पिछले साल जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया तो वो उस वक्त पार्लियामेंट नहीं तोड़ सकते थे। खान साहब ने इनको कहा पार्लियामेंट तोड़ दो, उन्होंने पार्लियामेंट तोड़ने का भी ऑर्डर दे दिया। बंदियाल कोर्ट ने उसके ऊपर फैसला उसके खिलाफ दिया था, लास्ट अप्रैल की बात है, अप्रैल 2022 की बात है, सब अभी के हालात है, कोई एंशिएंट हिस्ट्री नहीं है। तो क्रेडिबिलिटी खत्म होगी है जमहूरियत की ना, इन सब ने की है। अब जब ये सब खुद सियासी पार्टियां, पीटीआई, देन द पीडीएम पार्टीज एंड टू सम एक्सटेंट पीपीपी, उसके बाद फिर जब ये खुद जमहूरी निजाम को तोड़ते फोड़ते हैं, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट का कैमल जो है, ऊंट आके खेमे में घुस जाता है। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट मैदान में आकर उन्होंने अपने पंजे गाड़ दिए हैं और कोई कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि सारे खुद उन्होंने फैसिलिटेट किया है। पहले 3-3.5 साल खान साहब करते रहे, वन पेज, और ये कि जी मेरे फोन टेप होते हैं, बड़ी अच्छी बात है, मेरी सिक्योरिटी के लिए करी एजेंसियां। अब उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं तो हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा था, पता नहीं कितने साल से, और उन्होंने बिल्स भी पास कर दिए। अब आप मुझे बताएं ना, क्या जमहूरियत तो एक मजाक बन गया पाकिस्तान में। अब इस सूरत हाल में हमारा क्या रोल है? हमारा रोल ये, हम ये नहीं कह सकते कि जमहूरियत को खत्म कर दो, जो कि शायद इस्टेब्लिशमेंट या प्रो इस्टेब्लिशमेंट लोग, हमारे कुछ सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, वो रोज नासिम मुनीर साहब को कहते हैं आइए मुल्क संभालें, मार्शल लॉ के बगैर भी आप मुल्क को चलाएं। हम कहते हैं नो, आपका आज भी ये काम नहीं है। ये जो काउंसिलें बनाना बिजनेस की, एग्रीकल्चर और ये और वो, भाई मिनिस्ट्रियां मौजूद हैं, एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, उनके हवाले करें। आप जाके सरहदों की हिफाजत करें, तालिबान की थ्रेट को डील करें, टीटीपी की थ्रेट को डील करें, दाइश के हमलों को रोकें, चीनी इन्वेस्टर्स को तहफ्फुज दें, फॉरेन इन्वेस्टर्स को तहफ्फुज दें। आपका जो काम है वो करें और आप इस मुल्क को चलने दें सिविल, क्योंकि आपके तजुर्बात जो हैं पिछले 75 साल में वो कामयाब नहीं हुए। डेटा ये शो करता है, वेदर अयूब खान हो, जनरल जियाउल हक हो, जनरल याया हो, जनरल मुशर्रफ हो, तो ये नहीं कामयाब हुए ना। उसके बाद जब आपने नीम जमहूरी गवर्नमेंट भी बना के पीछे से उनको चलाया है, चाहे वो खान साहब हो, बेनजीर भुट्टो 90s में, नवाज शरीफ, अब ये पीडीएम की आउटगोइंग गवर्नमेंट, तो ये भी फेल हुई ना, कुछ नहीं मिला। लोगों का एतकाद और ईमान और जो जो होता है ना जमहूरियत में एक बिलीफ, वो गिर जाता है, क्रैश कर जाता है। तो इस वक्त जो हो रहा है वो पीटीआई के साथ साथ सिर्फ बुरा नहीं हो रहा। मैं बार बार ये बात कहता हूं, मैंने कई फोरम्स पे कहा है, लोग कहते हैं जी अब वो पीटीआई के साथ बहुत बुरा हो रहा है और ये बिल्कुल हो रहा है। ऑफ कोर्स
उनके इंसानी हकूक भी वायलेट हो रहे हैं, पार्टी को तोड़ा जा रहा है, लेकिन उससे ज्यादा पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ बिलअमूम बुरा हो रहा है। वो उसको डैमेज करके, डिस्ट्रॉय करके उसको तबाह कर दिया गया है। और इन हालात में अब आप ये बताइए कि इन हालात में हमें अपनी लिमिटेशंस के अंदर ही काम करना होता है ना। अब हम अगर ये बिल्कुल ही एक जैसे पीटीआई के प्रो पीटीआई बहुत सारे जो एंकर्स या यूट्यूबर्स जो बाहर बैठकर जिस तरह की वो जबान यूज करते हैं एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, जनरल आसिम मुनीर के बारे में, जनरल्स के बारे में। अब जाहिर बात है कि आप लोग सारे यहाँ पर जो मेरी टीम है वो तो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। अगर आप कहेंगे ना, ओए जनरल आसिम मुनीर तूने ये क्यों किया इमरान खान के साथ, तो कोई आके तो ਤੁਹਾਨੂੰ भी फाड़ लेगा डाले छुपा के। तो उसके बाद मैं यहाँ पे बैठा क्या करूंगा, कुछ भी नहीं कर सकता, हकीकत ये है। सर तो आप हैशटैग कैंपेन चलाएंगे हमारे लिए, हाँ हैशटैग नहीं फ्री वतन, हैशटैग फ्री अली। अल्लाह ना करे कि वो वक्त आए, लेकिन ये कि हमने जितना हम करते हैं, जितनी हम क्रिटिकल लाइंस, देखिए पीटीएम को अभी पकड़ के लेके गए हैं, हमारी हमारी वेबसाइट 2 बार बंद हुई urdu.naya.tv पीटीएम की कवरेज के ऊपर, मंजूर पश्तीन की कवरेज के ऊपर 2 बार बंद हुई। एक बार हमने वेबसाइट ही बदल दी, naya.net होता था, उसको हमने नई रजिस्टर करवाई, पैसे खर्चे। अच्छा, फिर दूसरी बार जब बंद हुई तो उस वक्त फिर मिन्नते तरले की। फवाद चौधरी वाज वेरी हेल्पफुल, आई मस्ट गिव हिम क्रेडिट। उनको हम क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन जो फवाद चौधरी ने उस वक्त मदद की थी, उन्होंने पीटीएम में बात की, उन्होंने कहा कि इंटरवीन किया। हालांकि हम उनकी मुखालफत करते थे, लेकिन जो अच्छी बात है और जो कोई अच्छा करता है उसको याद करना चाहिए इन सिचुएशन में। और मैं आपको ये बताऊं, हमें इस तरह का कोई फेवर खास पीडीएम की गवर्नमेंट में ना। लोग कहते हैं जी आप पीडीएम है, फवाद चौधरी साहब खुद मुझे एक व्हाट्सएप ग्रुप में उन्होंने कहा नया दौर तो नून लीग ही, नून प्रो नून लीग है। मतलब नून लीग ने हमारे लिए क्या हमें फायदा पहुंचाया, मतलब या पीपीपी ने क्या फायदा पहुंचाया। लेकिन हमें इससे गरज नहीं है कि कोई हमें क्या फायदा पहुंचाता, क्योंकि हम एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है। हमारे कोई, हमने जियो टीवी या समा टीवी तो बनना नहीं है, ना ही हमारी हाउसिंग सोसाइटीज है पीछे। हम इसी लेवल पे रहेंगे और हमें वो बात करनी है जो कि ऑल्टरनेटिव बात है, जो कि मेन स्ट्रीम में नहीं है। और यही वजह है कि आज हम जो अगर हमें थोड़ी बहुत ट्रैक्शन मिली हुई है, वो इसी वजह से मिली है कि हम डिफरेंट बात करते हैं। तो हमें डिफरेंट बात करनी पड़ेगी, हमारी भी कुछ मजबूरी है कि हम मेन स्ट्रीम नहीं बन सकते, ना ही हम मेन स्ट्रीम जो पाकिस्तान का टीवी इस वक्त सलूट मार रहा है ना रोजाना सुबह शाम, वो भी नहीं हम कर सकते। ना ही हम पीटीआई के अपॉलॉजिस्ट और प्रोपेगेंडिस्ट बन सकते हैं कि रोजाना हम कि अभी देखिए ना, मेरे एक दोस्त भी हैं, मशहूर एंकर हैं, उन्होंने इमरान खान साहब को ताबीर दी कि वो मर्द कामिल, इंसान कामिल हैं। अब देखिए ऐसी बात नहीं हम कर सकते, क्योंकि उसकी वजह यह कि हम एक शख्सियत साजी, एक पर्सनैलिटी कल्ट को भी नहीं, हमने को नवाज की कल्ट नहीं बनाई यार, हमने भुट्टो की कल्ट नहीं बनाई, हमने बीवी, हालांकि मैं जाती तौर पे उनका बड़ा मोतकिद हूं और रहा हूं, मैंने बीवी की कल्ट नहीं कभी बनाई भाई। तो मैं इमरान खान की कल्ट क्यों बनाऊं, मगर इमरान खान की अगर उनको जेल में सहूलियात मैसर नहीं है, अगर उनको अनफेयर उनकी इनकारसरेशन हुई है, अगर उनको बेल नहीं मिल रही, अगर उनके पे 200 मुकदमात 100-200 बन गए हुए हैं, जिसकी मैं रोज बात करता हूं ट्विटर के ऊपर भी, अच्छा उसके बावजूद मेरे पे अटैक्स हो रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि जो आप मुझसे भी पूछ भी रहे थे शो से पहले, एक पिछले साल मई में एक जब नजम सेठी साहब हमारे चैनल पे आते थे हफ्ते में एक दिन, तो उसके ऊपर हमारी गपशप और लाइटर बैंटर में वो मैंने उनसे कहा कि अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़ा इनका तनाव हो रहा है, तो क्या इस्टेब्लिशमेंट इनको शटअप कॉल देगी। तो उन्होंने, मैंने शटअप कॉल का लफ्ज इस्तेमाल किया। अच्छा देखिए, उस पे उसको उन्होंने उसके जो है ना अंग्रेजी में सबटाइटल किया और उसमें डाला ये लफ्ज यूज ऑफ फोर्स, ठीक है ना। मैंने तो ये कहा था कि बुनियादी तौर के ऊपर स्टेट्स जो करती हैं, जो कि मैं अभी भी पहले आपको बात बताई है कि स्टेट्स अपनी ताकत फिर यूज करती हैं, वो हो गई ना 1 साल के बाद। मई में मैंने कहा था, मई 2023 में स्टेट ने वो क्लैम्प डाउन वो किया। हमारा तो प्रिडिक्टिव एनालिसिस होता है, हमारी क्या औकात कि हमारी बात को सुनेगी एस्टेब्लिशमेंट या जनरल आसिम मुनीर या डीजीआईएसआई या कोई और। हम हमसे बड़े बड़े चौधरी टीवी पे और प्रिंट में मौजूद हैं। तो उसको उन्होंने लेके पूरी कैंपेन ने कहा जी आप इनेबलर हैं फैशिज्म के, आप इनेबलर हैं वायलेंस के। मैं तो दंग रह गया हूं, मेरे खिलाफ खतूत लिखे हैं, पूरी एक कैंपेन ईमेल्स पे गई है। लेकिन बहरहाल वो जो लोग कर रहे हैं,
आई गेस कि वो उन्होंने वही, जैसे मैंने आपको कहा ना, दुश्मनी का एक वो एक चीज बना लेते हैं। बहरहाल मेरा तो वो कभी रवैया नहीं है, मैं किसी को दुश्मन नहीं समझता, दुश्मनी तो चीज ही गलत है। वो कर रहे हैं, अल्लाह उनको हिदायत देगा, आई एम श्योर कि एक दिन वो सीखेंगे। अभी उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, पिछले 6-8 महीनों में उनको जमहूरियत की कदर आ गई है, पार्लियामेंट का क्या रोल होता है, आईने पाकिस्तान का क्या मतलब होता है, अलवी साहब के रोजाना के कामों से इंसानी हकूक क्यों इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स क्यों। तो मैं खुश हूं। मैं रोजाना, जो लोग पहले लोग कहते हैं अच्छा जी हुन तो याद आया, पीटीए को याद है, मैं दर हकीकत हकीकत में खुश हूं कि इस पूरी कौम यूथ की एजुकेशन हो रही है, पॉलिटिकल ट्रेनिंग हो रही है। क्योंकि अभी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जब खान साहब निकलेंगे जेल से बाहर, मुश्किलें आसान होंगी, तो वो खान साहब नहीं रहेंगे, उनकी पार्टी भी वो नहीं रहेगी, क्योंकि उनकी आंखें खुल गई होंगी कि पाकिस्तान की रियलिटी क्या है, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के ऊपर थ्रेट्स क्या हैं, पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट क्यों इतनी मजबूत, और क्यों उसको चैलेंज करना या उसको पीछे बैरक्स में पुश बैक करना क्यों जरूरी है, क्यों जो है आपको जमहूरियत चाहिए इस मुल्क में। हम यही बात करते थे, आज उनको भी पता लग गया। अभी वो हमें अभी वो समझ रहे हैं कि हम चूंकि उनके खिलाफ आला कार कोट अनकोट बने हुए हैं, तो वो गुस्से में है। और आई अंडरस्टैंड, मतलब मैं जो है वो नहीं करूंगा। और एक और बात जिसके ऊपर बहुत ज्यादा शहबाज गिल साहब ने, ये मैं दोबारा दोहराऊंगा, उन्होंने ट्वीट्स भी की, उन्होंने कहा जी आपने कस्टोडियल टॉर्चर, मैंने शहबाज गिल साहब के लिए टीवी पे इतनी बार बात कही, मुझे लोगों ने मैसेज किया, उन्होंने कहा कि तुम प्राइवेट मैसेज किया, उन्होंने कहा तुम इस आदमी के लिए क्यों इसकी डिफेंस कर रहे हो, ये तो बड़ा ऐसा है, ये तो बड़ा वैसा है। मैंने कहा जी इससे मुझे कोई गरज नहीं है। शहबाज गिल साहब की जबान माशाल्लाह काफी रंगीन है, मैं उसके ऊपर तनकीद भी करता रहा हूं और करता रहूंगा, लेकिन दैट डज नॉट मेरिट और जस्टिफाई कि उनको आप पकड़ के टॉर्चर करें, ठीक है ना। एआरवाई पे उन्होंने तकरीर की जिसमें कि उन्होंने कहा, ये लोगों का ये कहना है, उन पे जो केस बना कि उन्होंने म्यूटिनी पे उकसारे थे, मैं उसके बावजूद भी मैं कहूंगा कि म्यूटिनी अगरचे के पाकिस्तान के कवानीन में एक जुर्म समझा जाता है, मैं फिर भी उसके खिलाफ हूं कि उनको पकड़ के आप बंद करके टॉर्चर करें। नो, फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए। और अगर ठीक है आपने केस करना, आप एफआईआर दर्ज कराएं, लेट हिम डिफेंड हिमसेल्फ इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, और उसको ट्रांसपेरेंट और लॉफुल तरीके से, ये पकड़ दकड़ नहीं होनी चाहिए। अभी भी उन्होंने मुझे कहा कि जी पीटीआई के ऊपर, अब ये कह रही जी पीटीआई की जो खवातीन पकड़ी हुई हैं, मैंने जैसे पहले भी अर्ज किया, हमारी प्रोग्रामिंग देख लें, और चूंकि आप ही लोग प्रोग्रामिंग बनाते, मैं तो उसमें डे टू डे तो नहीं, हर आवर मैं तो मौजूद ही नहीं होता फिजिकली या इवन वर्चुअली, लेकिन जितनी हमने कवरेज की है हमने बिल्कुल की है। लेकिन क्या हम पीटीआई के स्पोक्स पर्सन बन के की है? नहीं, क्योंकि वी आर एन इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म, वी हैव आवर ओन ब्रांड, आवर ओन वे ऑफ प्रेजेंटिंग थिंग्स, एंड सॉरी वी विल नॉट बी ब्राउ बीटन और प्रेशराइज्ड और क्या बोलते हैं, हरास्ड टू बिकम ऑरेकल्स ऑफ पीटीआई। वो हम नहीं कर सकते किसी भी पार्टी के, पीटीआई हो, पीडीएम हो, पीपीपी हो, जेयूआई हो, जेआई हो, टीएलपी हो, हम नहीं बन सकते। हमारा स्टांस क्रिटिकल है टू ऑल कंसर्न्ड। थैंक यू रजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें जी सी आपने आज क्लैरिफाई की, इसकी जरूरत भी बहुत ज्यादा है। जिस तरह आप बता रहे हैं, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे, मल्टीपल जगह पर ये बातें कही जाती हैं कि जी देखें आप लोग तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हो गए। ये बहुत जरूरी था कि आपने इतनी अच्छी क्लैरिफिकेशन दी है सारी बातों की, कि हमारा जो ओरिजिनल स्टांस है वो वहीं का वहीं है, और हम उसी के ऊपर खड़े हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर फौज का कोई अमल दखल नहीं है। जो बेसिक बात ही यहाँ से शुरू होती है। और अजम इम्पॉर्टेंट बात इसलिए भी कि जो लोग हम पे तनकीद कर रहे हैं, आज से 1 साल पहले तक तो वो ये कहते पाए जाते थे कि क्या हो गया अगर फौज फोन टेप कर लेती है वजीर आजम के, तो क्या हो गया, ये सारी बातें हो जाती हैं। मतलब हमने तो जिंदगी में कभी इस किस्म की जस्टिफिकेशन नहीं दी, ना कोई ढूंढ के ला सकता है इस तरह की जस्टिफिकेशन देना। तो जो लोग खुद इस तरह की हरकतें करते रहे हैं, उनको फिर बिल्कुल ऑब्वियसली उनको उनको क्या किसी ने बिल्कुल समझाना है, लेकिन हसन, बहुत। देखो ना, सॉरी मैं तुम्हारी बात काट रहा हूँ, आई नो कि हमने ये का आप रैप अप कर रहे हैं, लेकिन देखो ना, ये तो नहीं हो सकता ना कि जनरल फैज हमीद की इंटरवेंशन हो हलाल, लेकिन जनरल नादीम अंजुम जो है वो उसकी इंटरवेंशन हो हराम। या पहले डीजीसी होते थे जनरल फैज, तो वो काम जो करते थे नवाज के खिलाफ, पीएमएल के खिलाफ, तो वो हलाल था। आज अलेजिडली जनरल फैसल नसीर जो है, मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूं कि रोजाना उनका नाम आता है पीटीआई स्पेसेस में, और वो जो काम कर रहे हैं वो हराम। तो बात ये कि वो भी गलत था, ये भी गलत है। इन और प्रिंसिपल कल, गलत है। जी बिल्कुल, और कल जो आने वाला जनरल अगर यही सियासत में इंटरवीन करेगा, तो वो भी गलत होगा। सिंपल सी बात है।
तो थैंक यू सो मच, ये आपने आखिरी पॉइंट खुद ही कर दिया, मैं कवर करना चाह रहा था एंड करते वक्त आपने खुद ही कह दिया। ताकि जैसा कि आपने रज़ा रूमी साहब से सुना, बिल्कुल उनकी बात इंपॉर्टेंट ये है कि फौज का किरदार सियासत में होना ही नहीं चाहिए, और ये एक असूल की बात है। ये इसलिए नहीं है कि आज का फौजी अगर आपका सपोर्टर है तो आप कहें करने दें, और कल अगर अगला फौजी आपका मुखालिफ आ जाए तो आप शोर डालना शुरू कर दें। उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। ब्लैक बॉक्स पे अभी तक के लिए इतना ही। आप ये प्रोग्राम देख सकते हैं हर फ्राइडे को 10:30 बजे नया दौर पे। मुझे हसन ज़कार को और रज़ा रूमी साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।